बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैंने आपको ये पहले शेयर किया था कि मैं जब नमाज़ पढ़ती थी तो मैं बिना वज़ू के नमाज़ पढ़ती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि नमाज़ पढ़ने के लिए किन-किन चीज़ों का एहतराम करना होता है, क्या-क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। मुझे बेसिक नॉलेज भी नहीं थी इस्लाम की। लेकिन अल्लाह चाहता था, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं उसके दीन पर जो है वो मुस्तकीम तौर पर चलूँ। मैं उसकी दीन में जो है वो तरीके से दाखिल हूँ, उसकी इबादत भी करूँ तो पाक साफ़ होकर करूँ। तो किन्हीं हालातों के चलते मुझे वज़ू का पता लगा, और मुझे सिर्फ़ ये पता लगा कि वज़ू कोई चीज़ होती है जो आपको नमाज़ से पहले करनी होती है, लेकिन वज़ू एग्ज़ैक्टली क्या होता है मुझे ये नहीं पता था। वो कोई दुआ है, कोई तरीका है, कोई काम करना है, वो क्या है मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो इस्लाम को तो आप एक तरफ कर दीजिए, उसकी हेल्थ साइंटिफिक बेनिफिट जानकर मैं हैरान हो गई थी। तो मुझे ये लगा तब कि जबकि मैं आई डोंट नो, मैं नॉन मुस्लिम काउंट करूँ अपने आप को या मुस्लिम काउंट करूँ, लेकिन मैं अपने आप को तब से मैं मुस्लिम काउंट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि तब उसके बेनिफिट जान के मैं हैरान रह गई थी कि हर एक इंसान अगर इस तरीके से इन स्टेप्स को फ़ॉलो करे, तो वो अपनी ज़िंदगी में कई सारे मेजर बीमारियों से अपने आप को बचा सकता है। सुभान अल्लाह! और कई सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो जानलेवा भी हैं। सबसे अव्वल ये, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम वज़ू क्यों करते हैं? एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने पेश करती हूँ। अगर हमें किसी बहुत ख़ास इंसान से मिलना है, बहुत स्पेशल इंसान से, तो हम एक चाहेंगे कि हमारे कपड़े हम खुद भी बहुत फ्रेश दिखें, ठीक है? कोई भी ऐसी गंदगी, ऐसी खराबी हमारे ऊपर विज़िबल ना हो, सामने वाले को खराब लगे या वो हमारे बारे में कुछ गलत सोचे। हमारे मुँह से स्मेल ना आए, हमारे बॉडी से स्मेल ना आए, ये हम कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप नमाज़ के लिए खड़े होते हैं, तो आप किसी नॉर्मल इंसान या किसी वीआईपी इंसान के आगे नहीं, आप द मोस्ट स्पेशल, द मोस्ट मर्सीफुल के आगे खड़े होते हैं, अर्रहमान, अर्रहीम, अल-वाहिद के आगे खड़े होते हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बदन, अपने दिमाग, अपने ईमान, इन तमाम जो है लेवल्स पर फ्रेश हों। आप जो है इन सब चीज़ों, आप उन खराबियों, उन गुनाहों से अपने आप को धुल कर आएँ, जो आप कर आ रहे हैं या पहले किए थे, या वुज़ू में वो तमाम गुनाह आपके धुल जाते हैं। हम सब जानते हैं इस्लामिक बेनिफिट्स क्या हैं वुज़ू के, इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आज आपके साथ रिवाइज़ करूँगी। उसके अलावा साइंस ये कहता है, मैं नहीं कहती हूँ, मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ है जो स्क्रीनशॉट्स पेश करूँगी, कि हमारी बॉडी पर नॉर्मली 500 से 1000 तरह के बैक्टीरियाज़ जो हैं वो चिपके हुए होते हैं। और इन बैक्टीरिया से साइंस हमें ये प्रूव करता है कि हम एटलीस्ट अगर हम ये स्टेप्स फ़ॉलो करते हैं वुज़ू के, अपने आप को इस तरीके से साफ़ रखते हैं, तो 60% ऑफ द चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ये सर्वे जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर डॉक्टर्स ने किया था, जो सारे ही नॉन मुस्लिम्स हैं। और एक तरह का ट्रीटमेंट जो चाइनीज़ भी फ़ॉलो करते हैं, जिसको वो लोग कहते हैं चाइनीज़ रिफ्लेक्सोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग इन्हीं स्टेप्स को फ़ॉलो करके वो अपने आप को कई सारी मेन बीमारियों से भी बचाते हैं। तो बहरहाल, इस तरीके से हम कैसे बचा सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ इंशाअल्लाह। कि हमारे हाथ, हमारे फ़ोरआर्म्स, ठीक है? हमारा चेहरा, हमारे पैर, हमारा सर, हमारे कान, मेजरली वो चीज़ें हैं जो हर वक़्त खुली रहती हैं, जिनमें ज़्यादातर हवा लगती है। तो हम जब से सबसे पहले शुरू करते हैं, तो हम अपने नॉर्मली एक ऐसे ही नहीं करते कि हमने कभी हाथ धुल लिया, कभी पैर धुल लिया। हमें उसका एक ऑर्डर रखना पड़ता है। वो कैसे? कि जब हमारे सबसे ज़्यादा गंदे हमारे हाथ होते हैं, क्योंकि ये सब जगह जाते हैं, सब जगह इनका मेन यूज़ यही होता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने हाथ साफ़ करने हैं। हाथ साफ़ करने के बाद हमें अपना मुँह साफ़ करना है, क्योंकि हमारे मुँह में जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स भी होते हैं, और मुँह को बार-बार साफ़ रखने से सुबहान अल्लाह, आप में कैविटीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, आपके मुँह से स्मेल नहीं आती है, आपका मुँह जो है उसमें जो एसिडिक और जो मतलब एक हाई लेवल का पीएच बैलेंस बन जाता है, या जो सलाइवा क्रिएट हो जाता है, वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद हम नाक पर आते हैं, तो बाद दफ़ा क्या होता है कि हमारे बॉडी में जाने वाले बैक्टीरियाज़ का जो मेन रीज़न होता है, वो हमारे नाक और मुँह ही होता है। क्योंकि जो हवा, जिस तरह की एयर हम इनटेक करते हैं, उसमें कई सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो हमारे इन्हीं थ्रू के जाते हैं। तो नाक में आपके बाद दफ़ा छोटे-छोटे पॉल्यूटेंट्स जो हैं, वो बैक्टीरियाज़ रुक जाते हैं, फँस जाते हैं। जब आप नोज़ क्लीन करते हो अपनी, तभी वो साफ़ हो जाते हैं, सुबहान अल्लाह। और बाद दफ़ा नाक क्लीन करने के बाद जो उसका म्यूकस होता है, जो गंदगी होती है, वो हमारे चेहरे पर या हाथ पैर पर ही चिपक जाती है। इसी के बाद इसलिए हमें अपना मुँह साफ़ करना होता है, हमें अपना चेहरा साफ़ करना होता है। चेहरा साफ़ करने के बाद अब वो गंदगी हो सकता है हाथों पर या कहीं चिपक जाए, जो हमें दिखती नहीं है, तो उस इसलिए हमें अपने अपने हाथ धुलने होते हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि कानों का और पैरों का क्या यूज़ है? हम ये जानते हैं कि वैक्स, जो गंदगी होती है, यानी जिसको ऑयल भी कहते हैं, या जो मैल होता है, बाज़ दफ़ा हमारे कानों के पीछे चिपक जाता है।
تو اگر ہم کانوں کو اپنے دن میں 5-6 مرتبہ بھی اگر ہم ان کو صاف کریں گے، ان کو پوچھیں گے، تو وہاں گندگی جمنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارے کانوں میں جو وہ میلی بھرتا، اس سے ہمارے کان صاف رہتے ہیں، ہم اچھا صاف سن سکتے ہیں، ہمارے کانوں میں درد نہیں ہوتا، سوجن نہیں ہوتی، اور بھی کئی سارے ریزنس ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم جب مسح کرتے ہیں تو اس سے ہمارا دماغ جو ہے وہ بہت ہی ٹھنڈا محسوس کرتا ہے، اور یہ ہائی بی پی والوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ یہ جو وضو کا پروسیس ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن کو بہت غصہ آتا ہے، جن کا بی پی ہائی رہتا ہے، یا جو بہت اینزائٹی، بہت ڈپریس رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر وضو بار بار کروایا جائے تو ان کی جو باڈی ہے وہ آٹومیٹکلی ٹھنڈا اور ریلیف محسوس کرتی ہے۔ اب جب ہم پیروں کی طرف آتے ہیں تو پیروں میں اکثر ہماری انگلیوں کے بیچ میں گندگی رہ جاتی ہے، تو وہ گندگی کو ہمیں صاف رکھنا ہے، جس سے کہ ہمارے باڈی مطلب ہمارے پیر میں جو ہے وہ فنگس نہ جمے۔ ایک قصہ میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کہ میری ایک جاننے والی تھی، اور ان کی بہن کو کسی صورتحال میں ان کے پیروں کے بیچ میں جو ہے فنگس لگ گیا، اور اس فنگس سے حالت یہ ہوئی کہ دھیرے دھیرے کر کے ان کا آدھا پنجہ جو ہے وہ پورا انفیکشن سے بھر گیا تھا، اور جب ان کی سرجری کی گئی تو اللہ معاف کرے لیکن کچھ وقت بعد سرجری ہونے کے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو زندگی کس کو موت وہ کس طریقے سے دیتا ہے بے شک، لیکن ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، یہ ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اب جب ہم اس کے ماشاء اللہ جب ہم اس کے اسلامک بینیفٹس پر جاتے ہیں تو وہ ہر ایک حصہ جو ہم جو ہے صاف کرتے ہیں اللہ کی خاطر، وہ ہر وہ حصہ جہاں ہم نے گناہ کیا ہوتا ہے، جو گناہ کا حصہ دار ہوتا ہے، وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ تمام گناہ جو ہم نے چہرے کے حوالے سے کیے ہیں، چہرے کے کسی بھی حوالے سے، آنکھ، ناک، منہ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، کسی بھی طریقے سے ان گناہوں کو کرنے میں، گناہوں تک جانے میں، گناہوں کو بٹانے میں وہ شریک ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس ایک آخری بوند تک ان کو تمام گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث ہے کہ ہماری اگر ناخنوں تک میں بھی گناہ ہمارے جمع ہے تو ناخنوں تک بھی جو آپ کو وضو کا پانی جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ تک دھل جاتا ہے۔ اس سے ہم اپنے آپ میں ایک ریفریشمنٹ فیل کرتے ہیں، اور ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو وضو کی حالت میں مسلسل رکھے، جس سے کہ وہ فرشتوں کو اپنے آس پاس گھیر کر رکھ سکے، فرشتے اس کی حفاظت کریں، وہ اللہ کے نزدیک محسوس کر سکے۔ اور جب بھی ہمیں ایک عادت ڈالنی ہے کہ جب بھی ہم جو ہے اپنے ہاتھ پیر دھلیں، ہم نے اپنے منہ دھلیں، تو ہم صرف اپنے آپ کو یہاں تک لمیٹیڈ، اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، ہمیں وضو پورا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، جس سے کہ ہم کبھی بھی اگر ہمیں موت آتی ہے یا ہم کہیں بھی باہر جاتے ہیں، ہمیں ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکیزگی کی حالت میں ہوں گے۔ اور ایسی اچھی چیزیں جو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو ایسے فائدے جو اسلام جو ہے سائنس کے ساتھ پروف کرتا ہے، اور سائنس اس چیز کو کئی سالوں سے جو ہے وہ اس کو مطلب ویریفائی کر رہا ہے کہ اسلام میں یہ چیزیں یا ہمارے سنت کے حوالے سے چیزیں ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہیں۔ اور ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔